ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 4/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापिस घर चलना है। बाबा ने क्या बताया? तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है और एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न दिया बाबा ने, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? साक्षी होकर कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? उत्तर दिया बाबा ने, जैसे बाप साक्षी हो हर बच्चे की अवस्था देखते हैं ना, कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। गीत आया है, रात की राही थक मत जाना। इस रात की दुनिया में चलते चलते थकना नहीं है ना। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मसिम, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मसिम का यह अर्थ करते हैं, परंतु वह है सब रोंग। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर ही चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब आप कहते हैं, हे रात के राही, हे राही कहाँ के राही? परम धाम के राही। बाबा ने बोला ना, हे राही कहाँ के राही? परम धाम के राही। यह होगी रूहानी यात्रा और रूहों के लिए, आत्माओं के वापिस जाने की यात्रा है। गाइड तो जरूर चाहिए ना, रास्ता दिखाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए ना। विलायत से आते हैं तो उसको भी गाइड मिलता है ना, यहाँ का कुछ न कुछ दिखाता ही। तो बाबा का मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए तो परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है। उसने भी आकर सारी राह दिखाई ना, सब क्या के बारे में बताया ना, वार्ता ही नाम ने के मेरा था। तो पांडव को भी गाइड कहा जाता है। पांडव भी गाइड हो गए ना, हम पांडव हो गए ना बाबा के बच्चे। तो बाबा ने मार्तरा बताई, हम औरत बताओ, तो बाबा के बच्चे भी गाइड हो गए ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूं तुम बच्चों को वापिस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, पैसा लागन, तेल लागन, पानी कुछ भी ना। तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, तो बाप कहते, बच्चे अब मैं आऊं तुम बच्चों को वापिस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भगत लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। आओ हमको परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की। तो कितने जिस्मानी पंडे हैं? रूहानी पंडा तो एक ही है ना, शिव बाबा। तो उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। भक्ति मार्ग में पांडव सेना और शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात नहीं है ना। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह हमारा बाप है। तुम्हारा बुद्धियोग बाप के साथ, बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है
हमको वापिस ले जाने के लिए। यहाँ यह है दुख धाम। पतित दुनिया नरक है, हेल नाम तो है ना, गाते भी है ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अवॉर्ड, जरूर कोई नई चीज है ना। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं रस्म रिवाज तो चली आई है ना, सो कह देते हैं। फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। आत्मा परमात्मा बन गई, ये कहते हैं। यह नहीं जानते कि ड्रामा है, आत्मा इमॉर्टल है, आत्मा भी खत्म ना होती ना वो दिन। उस अविनाशी आत्मा में हमारा 84 जन्मों का पारट भरा हुआ है, परम आत्मा में भी पारट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पारटधारियों का तो और ही जास्ती पारट है। वह तो है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पारट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पारट है। सर्वोत्तम लेकर सृष्टि, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, सारा पारट से हमारा तो बाबा संगम युग भाव है। द्वापर में भक्ति का बाड़ा देव है। तो बाबा ने कहा आदि से अंत तक तुम्हारा पारट है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पारट है ही नहीं, क्योंकि ये बाबा हमने पढ़ा लिखा कर होशियार करके सतयुग के लायक बनाओ से ना, तो 21 जन्म ले आगे, इतना 2500 वर्ष से भगवान ने कोई भी याद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सुख हो जाएगा, किसी चीज का दुख ना हो, बीमारी आओ ना, कोई जवान शरीर छोड़ दे ना, किसी चीज का दुख हो ना, क्या है का भी है शरीर में कोई आठ गोटे दुख है ना, तो क्या कौन याद करेगा भगवान ने। तो ये भी इतनी प्राप्ति मिल रही है इस पढ़ाई थे। आगामी 21 जन्म ताई कति ठाठ बाट तरवाएंगे, घी दूध की नदियां बहेंगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर चीज की मौज रहेगी, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होगा, सब चीज की मौज होगी। देख लो, कोई चीज है प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में बाप का पारट है नहीं, वहां बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूं। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वे समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है? वह है भगत माला और यह है रुद्र माला। ज्ञान माला में भक्ति नहीं है ना, ये ज्ञान माला में भक्ति नहीं है। भक्ति तो ज्ञान सुने पाछे वैराग्य आ जा है ना। तो वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान धारण करके भक्तों का भी उद्धार करते, उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, गरज व्यवहार में रहते अपनी याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज है ना। बाप रास्ता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है तो सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कौन सा? मन मनावो मुझे याद करो, मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ, तुम अपने आर्गन्स का आधार लेते हो। आर्गन्स हो है ना, हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, सारे ये आर्गन्स का आधार ले। वहाँ मैं इनके आर्गन्स का आधार लेता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर का सारा ले, इनके आर्गन्स तो बोल रहे हैं ना, इनके मुख से बोल रहे हैं, अखा तो देख है, खाना सुना है, इनके आर्गन्स का सारा ले है ना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के। तो बाबा ने कहा अब तुमको वापिस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा का पिता कौन? परम पिता परमात्मा, परमात्मा की संतान हूँ। तो पहले पहले निश्चय करना है ना, बाबा ने बोल दिया। अच्छा हाँ, इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापिस लेने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो।
देश सहित दे के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, मेहनत बगैर कोई बादशाही थोड़े ही मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई है। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है। फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसी वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे। भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है ही गीता। गीता का नाम है, गीता में है भगवानुवाच, है ना। भक्ति मार्ग गीता में है भगवानुवाच। ऐसे नहीं कि व्यास भगवानुवाच कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। देखो दुनिया ने कहा है ना, अभी श्री कृष्ण ने ज्ञान गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, तो वह तो पीछे लिखी गई है ना। तो इस समय लिखे तो वह तो विनाश हो जाएगी। तो गीता किसने सुनाई? बाबा ने, शिव बाबा ने सुनाई ना गीता सारी। शास्त्रों में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना, बच्चे का नाम। तो बाबा ने कहा वह तो पीछे लिखी गई है ना, तो इस समय लिखे वह जो विनाश, इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएंगी। तुम यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों के अंदाज में है, फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाई अक्षर है वही निकलेगा। 5000 साल के बाद भी वही निकलेगा। फिर ड्रामा में वही नूंद है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, बाकी उनके महल आदि बनेंगे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं ना, जो पहले थे 5000 साल पहले, फिर वही उनके महल आदि बनेंगे सतयुग में। तो इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे ना। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कि कल्प कल्प में संगम युग पर ही आता हूँ। हर 5000 में बाबा संगम युग पे आओ से ना, 5000 वर्ष में। तो गाइड तो अंत तक के साथ होगा ना। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है ना। तो बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापिस ले जाना। मुझे तो तुम सबको वापिस ले जाना। मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। एक्यूरेट, 1 सेकेंड भी दर्द ना उसका ना, एक्यूरेट टाइम पाओ है भगवान थोड़ा। तो बाबा ने कहा यही समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा नहीं सकता। मन मना भाव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत तक है, अंत में है। गीता मन मना भाव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक। बाबा ने क्या बोला? मैं तुम्हें विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूं। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूं। इस समय ही आऊंगा। हम भी ड्रामा के वश में हूं। साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं, फिर इनकी अवस्था कैसी है। बेहद बाप को पाकर अतीन्द्र सुख को पाते हैं कि नहीं। अंदर के सुख पावा है ना बाबा मिले पीछे। हर एक अपने दिल से पूछो।
तो बाबा ने कहा हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। बाबा कह रहे हैं बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। ऐसे भी नहीं कि बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, ये तो पढ़ाई है ना। जितना जो पुरुषार्थ करेगा, है ना, स्कूल में पढ़ा जाता है ना, तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तो बाबा सब ने लक्ष्मी नारायण बना दे तो फिर प्रजा की ताओगे, वो तो पढ़ाई के अनुसार बनेंगे ना। जैसा पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा, कम पढ़ेंगे तो नीचा पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, लक्ष्य रहा है ना। जैसा पढ़ाई पढ़ेगा, कोई बैरिस्टर की पढ़ेगा, कोई इंजीनियर की पढ़ेगा, कोई डॉक्टर की पढ़ेगा, जैसा पढ़ेगा वैसा बन जाएगा ना। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले मौफिक हु बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान वाच मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेज बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं तो भक्ति मार्ग में भगवान भगवती भी कहते हैं, इन्हें लक्ष्मी नारायण ने। तो बाबा ने कहा है भक्ति मार्ग में जब लाइन छूट जैसा बाबा, हाँ, भगवान भगवती कहते, परंतु है देवी देवता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है ना। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। अकिया पढ़ाई है मनुष्य देवता बनन की लक्ष्य है ना हमारा। तो चक्कर तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। यह ड्रामा का राज और कोई भी समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाप थोड़े ही आर्टिस्ट था, बाप थोड़े चित्रकार था, बनवाए है ना बाबा ने। तो यह चीज और कोई बनवा ही नहीं सकता। बाबा ही बनवाओ है ना, ब्रह्मा बाबा को शरीर में आकर फिर बनवाओ है ना बाबा। तो यह चीज और कोई बनवा ही नहीं सकता। यह मैप से है। ये ब्रह्मा बाबा थोड़ी ना आर्टिस्ट था, यह बात है यार। ब्रह्मा बाबा थोड़ी चित्रकार था, शिव बाबा ने इस माँ को बनवाए है। तो यह झाड़ है, बीज ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे जगत अम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूर्ण करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करतना लागेवार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे ना, है ना। गुण ना रहे ना हमारे में देवता रहे, तो अपने आप पे हिंदू धर्म कहने लगे ना फिर। तो बाबा ने कहा अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। ये ब्रह्मा के मुख तो हमने ज्ञान लिया, तो हम के बन गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा है कि हाँ, अभी ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू धर्म हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कालम कोई है ही नहीं ना। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदल ही करके हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम 100 देवी देवता बनने के लिए अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहां यथा राधा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है ना। पीताम्बर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं ना। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह मृत्यु लोक खत्म होना है।
जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवान वाच कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही तो पिता है ना हमारा। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है? महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है? ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी तो तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत करके बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है ना। तो माया से हारे हार है। बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को ही करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे ना। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है ना। अंत में बीमारी तो इसी आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले कहते देखिए कैंसर तो पहले किसे होया करता। अरीब देख लो तो गरबा ठीक हो गया, कैंसर में बुखार का तरिया हो गया ना। तो क्यों हो गया? क्योंकि अंतिम जन्म से सबका हिसाब किताब बराबर होना है ना। बाबा ने कहा कि तो प्यार करके मारते हैं। प्यार तो हम शांति मांगेंगे, बाबा की बात सुनाएंगे तो प्यार तो हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर बाबा याद कराएंगे। और ना तो फिर बीमारी तो चुप करना है। बीमारी इसी आ जाएगी कि जो भुगत मरेंगे। तो देख लो अपना जो भी करना हो करो। बाबा ने तो बता दी सारी। तो बाबा ने कहा विघ्न बहुत आएंगे लेकिन कमजोर नहीं बनना। अच्छा जी बाबा। बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिखिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। कभी भी माया, दूसरा पॉइंट है, कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, किसी बात में भी उलझना नहीं है। वरदान दिया है बाबा ने, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। रोज वरदान दे सब बाबा मारते देखो। जो साधु सन्यास वरदान दे दिया, वो वरदान दे, तो भगवान रोज वरदान दे वैसे मारते। सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा, अज्ञानता भरपूर हो गई, भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव, है ना। किसी भी टेढ़ा रास्ता हो, ज्ञान तब भरपूर होगा तो वो भी सीधा हो जाएगा। सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सार दिया है बाबा ने, सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा। ज्ञान रोज ओम शांति माएदार ज्ञान कुछ भी ना हो, खाली होंगे तो खड्डा ही बनेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, खड्डे में गल जाएंगे और खड्डे में गिरने से फिर मौत आ जाएगी, है ना। लड़ाई झगड़ा होगा, ज्ञान यूज नहीं करेंगे और भाई क्रोध मांगे तो वो खड्डे में पड़कर फिर लड़ाई झगड़ा होकर मौत आ जाएगी। जो कमजोर और खाली होते उन्हें संकल्पों की मौत भी आती है। वह संकल्पा की मौत आ कुछ न कुछ भरत चाले जा। तो शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को भी सीधा करने का कंट्रास्ट
लेने वाले, कंट्रैक्ट लेने वाले। तो ऐसा कंट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। ज्ञान होगा तो रास्ता टेढ़ा को नहीं लगे। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है, कदम कदम पर ध्यान नहीं देते, इसकी कमी है, या बुद्धि भरपूर नहीं है ज्ञान से। ज्ञान नहीं होगा ना तो आपका टेढ़ा रास्ता हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, रुहाब को धारण करने वाले रूहानी गुलाब हैं। रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा।